अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर कामरान कुंडी और मैं आज SPSS लेक्चर 17 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम डेटा क्लीनिंग के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर मैं आपको दूंगा, क्योंकि जो पिछला लेक्चर था वो भी डेटा क्लीनिंग के ऊपर था, लेकिन मुझसे एक दो चीजें रह गई थी, तो वो आज इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है, बहुत ही मुख्तसर सा लेक्चर है, आपने इसको सुनना है। इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डेटा को क्लीन करना सीख जाएंगे, और जब आपका डेटा क्लीन हो जाए तो फिर आपके लिए एनालिसिस आसान हो जाएगा। डेटा क्लीनिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपने गूगल ऑनलाइन फॉर्म पे डाटा लिया हो, उसको ऑनलाइन गूगल फॉर्म से एक्सेल शीट में कन्वर्ट किया हो, और एक्सेल शीट से आपने स्पेसिस पे डाल दिया हो। ये 3 स्टेप्स जब आप कर लें, उसके बाद फिर आप डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे। डेटा क्लीनिंग को करने के लिए सबसे पहले आपने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे बॉटम पे आपने वेरिएबल व्यू को देखना होगा। ये आपको वेरिएबल व्यू इस तरह नजर आएगा। फिर आपने डेटा व्यू को देखना होगा, ये डेटा व्यू आपको इस तरह नजर आएगा। फिर आप आपने देखना है कि आप अपने डेटा को क्लीन कैसे करेंगे। क्लीन डेटा क्लीनिंग से हमारी मुराद क्या है? डेटा क्लीनिंग से हमारी मुराद है कि या तो आपके क्वेश्चनियर में या डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ सवालों को खाली छोड़ दिया है, तो इसको कहते हैं मिसिंग डेटा। या फिर इस तरह का मसला है कि एक ही बंदे ने आपके क्वेश्चनियर को 2 दफा फिल किया है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेट क्वेश्चनियर। तो या तो अगर आपके पास मिसिंग डेटा है या आपके पास डुप्लीकेट डेटा है, तो इसको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं वेरिएबल व्यू पे। वेरिएबल व्यू में आप डेटा को देखेंगे कि ये आपका नेम वाला कॉलम है, ये आपको नजर आना चाहिए। फिर आपको टाइप वाले कॉलम में जितने भी वेरिएबल है, नेम वाला कॉलम, फिर आपने टाइप वाला कॉलम देखना है, फिर आपने लेबल वाला कॉलम देखना है। लेबल वाला कॉलम इतना मैटर नहीं करता, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, और इसको आप छोटा करके इतने तक ले आए। फिर आपने वैल्यूज वाला कॉलम देखना है। वैल्यूज वाला कॉलम लाजमी आपने देखना है कि आपने वेरिएबल्स को कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री किसको दिया हुआ है, स्ट्रांगली एग्री किसको दिया हुआ है, न्यूट्रल किसको दिया हुआ है, और एज में कौन कौन सी वैल्यूज आपने दी हैं, डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैल्यूज आपने दी हैं, रेजिडेंस में अर्बन रूरल को कौन कौन सी वैल्यूज मिली हुई हैं। तो आपने नेम कॉलम को देखना है, टाइप वाले कॉलम को देखना है, और फिर सीधा सीधा आपने वैल्यूज वाले कॉलम को देखना है। नेम वाला पहला हो जाएगा, टाइप वाला दूसरा हो जाएगा, वैल्यूज वाला तीसरा हो जाएगा, और फिर आपने देखना मेजर वाला कॉलम। यही 4 आपके बड़े कॉलम हैं, इन कॉलम्स को आपको लाजमी देखना है। दोबारा से बताता हूं, नेम वाला कॉलम, टाइप वाला कॉलम, वैल्यूज वाला कॉलम और मेजर वाला कॉलम। ये 4 कॉलम आप वेरिएबल व्यू में देखेंगे। इस वेरिएबल व्यू को 4 कॉलम देखने के बाद, इन 4 कॉलम्स को कंफर्म करने के बाद, आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे डेटा व्यू पे जाएंगे, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहां से आप डेटा को क्लीन करेंगे। या तो मिसिंग डेटा होगा उसको भी आपने क्लीन करना होगा, या डुप्लीकेट डेटा होगा उसको भी क्लीन करना होगा। अच्छा, लफ्ज जो क्लीन है, क्लीनिंग से हमारी क्या मुराद है? लफ्ज क्लीनिंग से हमारी मुराद है कि जो आपका मिसिंग डेटा होगा उसको आपने डिलीट करना है, या जो आपका डुप्लीकेट डेटा है उसको भी आपने डिलीट कर देना है। क्योंकि अगर आप डिलीट नहीं करेंगे या आप उसको रखेंगे, तो फिर आपके डेटा जो है वो सही नहीं होगा। तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं या डुप्लीकेट वैल्यूज, उसको आपने डिलीट कर देना है। कैसे डिलीट कर देना है? आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज करना है। दोबारा सुने, डेटा क्लीनिंग के लिए आपने असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे ऑर्डर की तरफ जाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये आपका पहला बंदा है जिसने क्वेश्चनियर फिल किया हुआ है, ये दूसरा बंदा है जिसने क्वेश्चनियर फिल किया हुआ है, इस तरह। अब ये देखिए आपके पास टोटल कितने लोग हैं जिन्होंने आपके क्वेश्चनियर को फिल किया हुआ है। मैं अभी आपको स्क्रीन को बताता हूं। ये तकरीबन छोटा सा डेटा है, 48 लोग हैं, 48 लोग हैं जिन्होंने आपके क्वेश्चनियर को फिल किया हुआ है। ठीक है, 48 लोगों में से ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। अब आपने क्या करना है? पहले बंदे के एज के ऊपर आपने कर्सर रखना है। कर्सर को रख के आपने राइट क्लिक करना है। एज के ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहां पे आपको सॉर्ट एसेंडिंग नजर आ रहा है। देखें, सॉर्ट एसेंडिंग। सॉर्ट एसेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। सॉर्ट एसेंडिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे एज वैल्यूज जो है, जितने भी एज वैल्यूज हैं, वो एसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएंगे। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल एसेंडिंग करना है। अब जैसे मैंने एसेंडिंग कर दिया, तो ये देखें
पहले बंदे ने एज को भी फिल नहीं किया है, डिस्ट्रिक्ट को भी फिल नहीं किया है, रेजिडेंट। देखिए पहले बंदे ने सारा क्वेश्चनियर जो है खाली छोड़ा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चनियर जो है ये अनफिल्ड है। अब इस अनफिल्ड क्वेश्चनियर को आपने डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है? ये जो 1 है इसके ऊपर आपने कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लियर का ऑप्शन नजर आएगा, इस क्लियर को आपने क्लिक करना है तो ये क्वेश्चनर आपका डिलीट हो जाएगा। तो 48 में से फिर 47 आपके रह जाएंगे। ये मैं डिलीट कर लेता हूं। अब देखिए आपके पहले 48 क्वेश्चनर थे, अब आपके कितने रह गए? 47 रह गए, क्योंकि एक बंदे के क्वेश्चनर को हमने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि उसने डेटा को सही तरह से फिल नहीं किया था। अब दूसरे बंदे का क्वेश्चनर है, दोबारा से हम वही रूल अप्लाई करेंगे। यहां पे हम एज के ऊपर एसेंडिंग सॉर्ट एसेंडिंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ए सॉर्ट करेंगे, रेजिडेंस के ऊपर एसेंडिंग करेंगे, मैरिटल स्टेटस के ऊपर एसेंडिंग करेंगे, सब के ऊपर एसेंडिंग करेंगे। तब तक करेंगे जब तक आपको कोई मिसिंग क्वेश्चनियर मिल जाए। ठीक हो क्या? देखें ये मैं देखें अब जैसे देखें मंथली हाउस होल्ड इनके ऊपर जैसे मैंने एसेंडिंग अप्लाई किया तो मुझे ये जो पहले बंदे का ये जो खाना है, ये जो बॉक्स है, ये फील्ड नहीं है। इसका मतलब है कि पहले बंदे ने अपनी मंथली हाउस होल्ड इनकम नहीं बताया है कि हमारी हाउस होल्ड इनकम नहीं है। अभी देखिए बाकी क्वेश्चन तो फील्ड है लेकिन एक क्वेश्चन फील्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये बंदे का क्वेश्चनियर अब आपके काम का नहीं है। आपने इस बंदे के क्वेश्चनियर को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? ये 1 है, इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने क्लियर का ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपने क्लियर कर देना है तो ये आपका क्वेश्चनियर डिलीट हो जाएगा। तो 48 की जगह पे 47 रह गए थे, अब दोबारा भी हमने डिलीट कर दिया तो अब 46 रह जाएंगे। देखें आपके क्वेश्चनियर 46 हो गए, पहले 48 थे, 2 क्वेश्चनियर हमने डिलीट कर दिए। तो इसी तरीके से ये जो एसेंडिंग डिसेंडिंग वाला ऑर्डर है ये आपने यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और इधर एसेंडिंग का ऑर्डर यूज करते हैं। एसेंडिंग को कैसे किया? फिर 6 के ऊपर एसेंडिंग किया, 7 के ऊपर एसेंडिंग किया, 8 के ऊपर एसेंडिंग किया। अभी फिलहाल हमारे पास जितने भी क्वेश्चनियर हैं उनमें मिसिंग डेटा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला क्वेश्चनियर है, इसके मैं एसेंडिंग अप्लाई कर लेता हूं तो इसके ऊपर भी फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चनियर फील्ड है। जब आप एसेंडिंग अप्लाई करेंगे, अब जैसे मैंने एसेंडिंग अप्लाई किया लास्ट क्वेश्चनियर के ऊपर तो देखें ये भी अनफिल्ड है, ये भी अनफिल्ड है, ये भी मिसिंग है, ये तीनों मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। तो अब मैंने इस क्वेश्चनियर को दोबारा से डिलीट कर देना है, क्लियर करना है। इसी तरह ये जो क्वेश्चनियर है लास्ट वाला एग्जांपल मैं देता हूं, फिर इसके बाद मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूं। ये देखें ये जो 14 नंबर का क्वेश्चनियर है, 14 नंबर के क्वेश्चनियर में आपको नजर आ रहा है कि ये मिसिंग डेटा है। ये देखें 14 नंबर के क्वेश्चनियर में आपको मिसिंग डेटा आ रहा है। देखें ये भी अनफिल्ड है, ये भी अनफिल्ड है। तो ये 14 के ऊपर, ये जो फिर 14 है, 14 के ऊपर कर्सर रखना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के ऊपर ये क्लियर करना है। क्लियर से ये 14 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो थैंक यू सो मच, ये था आपका आज का लेक्चर कि इसमें आपने डेटा को कैसे क्लीन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर कामरान कुंटी।